जब एक बेगम ने मुगल सल्तनत को खत्म करने की कसम खा ली। इतिहास सिर्फ बादशाहों की तलवारों से नहीं बल्कि उनकी बेगमों के फैसलों से भी बनता है। कई बार ये फैसले पूरे साम्राज्य को हिला सकते हैं और कई बार वे खुद को ही तबाह कर देते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा कि नूरजहां और मिर्जा अयाज की प्रेम कहानी अधूरी रह गई और उसकी गूंज मुगल दरबार के गलियारों में हमेशा के लिए गूंजती रही। लेकिन अब हम एक और बेगम की कहानी बताने जा रहे हैं। एक ऐसी कहानी जिसने न सिर्फ एक राजा को बल्कि पूरे साम्राज्य को बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया। हम बात कर रहे हैं जीनत महल की। बहादुर शाह जफर की सबसे प्रिय बेगम। जब 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ तब जीनत महल सिर्फ एक बेगम नहीं थी बल्कि वह एक रणनीतिकार भी थी। उसका एक सपना था उसका बेटा मुगल सल्तनत का अगला शासक बने, लेकिन अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को सिर्फ एक नाम मात्र का राजा बना दिया था जिसकी कोई असली ताकत नहीं थी। जीनत महल को यह मंजूर नहीं था। जब 1857 में भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी तब जीनत महल ने एक गुप्त योजना बनाई। उसने दिल्ली के स्वतंत्रता सेनानियों से गुप्त मुलाकात की और उन्हें बादशाह के नाम पर लड़ने के लिए प्रेरित किया। उसने अपनी सारी दौलत इस युद्ध में झोंक दी ताकि हथियार और सैनिकों की भर्ती की जा सके। लेकिन अंग्रेजों को शक होने लगा। उन्हें लगा कि बगावत सिर्फ सैनिकों तक सीमित नहीं है बल्कि महल के अंदर भी साजिशें रची जा रही हैं। जीनत महल को भरोसा था कि उसका बेटा ही दिल्ली का अगला शासक बनेगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि महल के अंदर भी कुछ लोग उसे धोखा दे रहे हैं। कहा जाता है कि अंग्रेजों ने महल के कुछ भरोसेमंद नौकरों को रिश्वत देकर अपनी ओर मिला लिया था। इन्हीं में से एक था जीनत महल का सबसे खास दासी रूप में रहने वाला जासूस, जिसने उसकी सारी योजना को अंग्रेजों तक पहुंचा दिया। अंग्रेजों ने इस राज को उजागर करने के लिए दिल्ली पर हमला कर दिया। दिल्ली पर अंग्रेजी कब्जा होते ही जीनत महल और बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया गया। उसके बेटे को अंग्रेजों ने गोली मार दी। जीनत महल ने जब अपने बेटे की लाश देखी तो वह रोने लगी। उसकी आंखों में सिर्फ एक अजीब सा सूनापन था। उसे समझ आ चुका था कि अब मुगलों की सल्तनत खत्म हो चुकी है। अंग्रेजों ने जीनत महल को बर्मा म्यांमार भेज दिया, जहां उसने अपने आखिरी दिन जेल में बिताए। एक समय जो औरत मुगल सल्तनत की शक्ति का केंद्र थी अब वह एक अंधेरी कोठरी में कैद थी। वह आखिरी समय तक यही सोचती रही, क्या अगर उसने यह साजिश न रची होती तो उसका बेटा आज जिंदा होता। क्या जीनत महल ने मुगल सल्तनत के अंत की शुरुआत कर दी? कुछ इतिहासकार मानते हैं कि अगर जीनत महल ने बगावत की आग न भड़काई होती तो शायद मुगलों की स्थिति और लंबे समय तक बनी रहती। लेकिन कुछ लोग यह भी कहते हैं कि अंग्रेजों ने पहले ही तय कर लिया था कि मुगलों का अंत करना है। जीनत महल सिर्फ एक मोहरा थी जिसे इतिहास ने इस खेल में इस्तेमाल किया। जीनत महल अकेली ही ऐसी बेगम नहीं थी जिसने मुगलों के पतन में भूमिका निभाई। क्या आप जानते हो कि एक और ऐसी बेगम थी जिसकी वजह से बादशाह ने अपना ताज खो दिया? वह कौन थी? क्या उसकी मोहब्बत और महत्वाकांक्षी ने इतिहास को नया मोड़ दिया था जब एक औरत ने मुगल सल्तनत के ताज को अपने इश्क की आग में झोंक दिया? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर आपको ऐसे ही अनसुने ऐतिहासिक रहस्य, गहरे मनोवैज्ञानिक विश्लेषण और दिमाग को झकझोर देने वाली कहानियाँ मिलेंगी। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय बताएं और अगली कहानी सुनने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच।